मेरे छोटे भाई की तरह हैं बड़ोक, उनको मिलना था जो बीजेपी से, तो उनका 100% श्योर था। तो मेरा मन नहीं था लड़ने का, वो भाई है छोटा मेरा। तो अब ये है कि उसको नहीं मिला तो ये पब्लिक सारी उठ के चली आई घर पे, भाई हमें तो भाई अपने इलेक्शन लड़ना है। नहीं 120 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, मेरे को पेपर में 120 करोड़ पढ़ रहा था मैंने। मुझे तो नहीं लगता 120 करोड़ के कहीं काम हुए। वो आप भी देख सकते हो, आप तो खुद रिपोर्टर हो और आप देख सकते हो 120 करोड़ रुपये कहाँ लगे। एक तरफ सुनील मेहता चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, तो ऐसे में क्या देखते हैं? वोट जनता डालती है, लीडर नहीं डालता है कभी वोट, जनता डालती है। जनता ने वोट डालना है, वो ये बता दे कि 19 तारीख को कि चुनाव के अंदर वोट किसको डले हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर जिस तरह से अब सियासत की जो बिसात है वो बीत चुकी है और आज सभी को जो चुनाव चिन्ह है वो अलॉट कर दिए गए हैं। और हमारे साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है, पूर्व में 2 बार चेयरमैन रह चुके गोहाना से सुनील मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम राजनीतिक चर्चा करना चाहेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार के जो चेयरमैनी के चुनाव हैं, जनता सीधे चेयरमैन को चुनेगी, पहली बार ऐसा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात तो हम खरीद फरोख्त से बचेंगे, क्योंकि पहले तो एमसी जो बनते थे तो ब्लैकमेलिंग ज़्यादा होती थी। तो इससे अच्छा नहीं हो सकता कि जनता सीधा चुनाव करो, सीधे काम कराए अपने। तो इसमें काम पे भी असर पड़ेगा या सिर्फ चेयरमैनी के जो चेहरे होते थे उन्हीं पे? नहीं, काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। काम तो अच्छे तरीके से होगा, जो डायरेक्ट पब्लिक से बात होगी ना, जनता से बात डायरेक्ट करेंगे। आप पहले भी 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। बीच में जब पिछली बार की बात करें तो आपकी जो चेयरमैनी थी बीच में तोड़ दिया गया था। अब फिर आप पिछली बार जब चुनाव हुए उस टाइम पे चुनाव नहीं लड़ा आपने, उसके बाद अब चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जब मैंने उस टाइम जब मैं तोड़ा गया था तो उस टाइम मैंने यही कहा था कि एमसी का जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा प्रयास रहा है कि डायरेक्ट चुनाव होंगे। उस टाइम मैंने बहुत प्रयास किया था सरकार में, तो एक बार हो भी चुके थे, फिर एमएलए ने सिग्नेचर नहीं किए थे। तो अब ये डायरेक्ट चुनाव आ गया। तो डायरेक्ट चुनाव आने के बाद अब जनता का एक अपना वो था कि आपने इलेक्शन में खड़े होना है, तो उसमें इलेक्शन में खड़े हो गए। काफ़ी चर्चाएं चली कि मेहता जी जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, कभी कभी आज बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, और फिर लास्ट में जो है आपने निर्दलीय नामांकन किया, क्या कहेंगे? ये जनता का सुझाव था निर्दलीय चुनाव लड़, क्योंकि कांग्रेस सिंबल नहीं दे रही थी। जो बीजेपी के नाम ही 2 गए थे, बड़ोक का, अरुण बड़ोक, और वीरवानी का, और अंजू कालड़ा का। तो उसमें मैं तो कहीं लाइन में भी नहीं था उसमें बीजेपी से। तो जिस तरह से शहर में चर्चाएं थी कि भाई पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या लगता है पार्टी से ज़्यादा बेटर रहता है, या ये चुनाव जो है ये पार्टियों का चुनाव या चेहरों का चुनाव? ये छोटा इलेक्शन चेहरों का होता है। अपना चेहरा बोलता है और वो चेहरा बोलेगा, और आपको जब समय आएगा 19 तारीख आएगी और 22 को जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप दिखाई देगा। लेकिन इतना छोटा भी नहीं कह सकते। 47,000 के लगभग जो वोट हैं वो एक साथ पड़ेंगे चेयरमैन के लिए, तो इतना छोटा भी चुनाव नहीं। एक बड़ा एमएलए का होता है, उसमें 2 लाख वोट होती हैं, और आपका एमपी का होता है उसमें 12-14 लाख वोट होती हैं। 47,000 मैं कह सकता हूँ छोटा कस्बा है ये, तो ऐसा कोई वो नहीं। तो कैसे लगता है कि इस बार जो जनता है, आपको विश्वास है कि भाई आपके ऊपर मोहर लगाएगी और आपको यहाँ से विजयी बनाएगी? नहीं, 2 बार काम कर चुका हूँ मैं, मेरे काम का भी उनको भरोसा है। काम के उनको जो मेरी सादगी है, मेरा सिस्टम है उनसे बात करने का, मेरे उनके यहाँ जाने का, उनके यहाँ जाके काम करने का, उनको बुलाने का नहीं होता, जाने का होता है। वो मेरी एक सादगी है। वो सब आदमी, सब जो यहाँ के जो सारे ज़रा अपने सारा सिस्टम है, उनको पसंद आती है ये चीज़ें। भाई हमारे बीच का है, हमारे पास जब भी बुलाएं आ जाता है, तो सेवक है भाई, उस हिसाब से वो। आपका जो मुकाबला होगा वो किस चीज़ से होगा? मेरा अपने स्वयं से मुकाबला है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं। मेरी पब्लिक मेरे को वोट देगी, मेरा स्वयं से मुकाबला है। मैं मुकाबला समझता नहीं किसी के साथ। तो क्या मानते हैं सर, इस बार जो है क्या मुद्दे अहम रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो यही है कि जो अपना जो है बहुत जाम लगा रहता है शहर के अंदर, उसको निजात दिलाना है। इसका जो बाईपास बन जाए, या फिर सीसीटीवी कैमरे हैं सिटी में चौकों पे लगें, या फिर जो काम सिस्टम में रह गए हैं कि छोटे मोटे काम जो भी हैं सिस्टम के वो कराए जाएं।
तो वो कुछ जो भी पब्लिक से जाके पूछेंगे, हर वार्ड में जाके पूछेंगे भी आपका काम क्या है, शहर के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी डिमांड के ऊपर काम निकालेंगे, चलेगा उसके काम। 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा गोहाना में बताया जा रहा है कि आया है। क्या मानते हैं, क्या 100 करोड़ से ज़्यादा जो पैसे आए सरकार की तरफ से वो किस तरह लगे? नहीं, 120 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, मेरे को पेपर में 120 करोड़ पढ़ रहा था मैं। मुझे तो लगता है 120 करोड़ के कहीं काम हुए। वो आप भी देख सकते हो, आप तो खुद रिपोर्टर हो और आप देख सकते हो 120 करोड़ रुपए कहाँ लगे। तो क्या कहेंगे मेहता साहब, जिस तरह से अब आप में पहले बड़ी वो थी कि भाई चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे बिल्कुल आखिरी दिन जो नामांकन था उस दिन आपने नामांकन दाखिल किया और अब सिंबल भी मिल चुका है। नहीं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं बड़ों, उनको मिलना था जो बीजेपी से, तो उनका 100% श्योर था। तो मेरा मन नहीं था लड़ने का, वो भाई है छोटा मेरा। तो अब ये है कि उसको नहीं मिला तो ये पब्लिक सारी उठ के चली आई घर पे, भाई हमें तो भाई अपने इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन तो तैयार हो गए। इसी बीच जो एक आपने हवन कुंड करवाया यहाँ गोहाना में परिवार की तरफ से और पूरे गोहाना का उसमें सहयोग था, तो ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसे चर्चाएं चलती है कि भी ये तो पहले से ही तैयारी थी चुनाव लड़ने की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव लड़ने की तैयारी में बोलता नहीं, आपको नहीं बोलता, ये शहर में नहीं बोलता किसी को। ये तो एक संकल्प था, हम यज्ञ का एक संकल्प था, वो बहुत पहले से था। तो ये कोई चुनाव का नहीं था। अगर चुनाव लड़ता तो मैं मार्केट में भी जाता, शहर में भी बोलता, सबको बोलता। मैंने कभी बोला तो आपने सुना तो बताओ आप। एक तरफ सुनील मेहता चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, तो ऐसे में क्या देखते हैं? वोट जनता डालती है, लीडर नहीं डालता है कभी वोट, जनता डालती है। जनता ने वोट डालना है, वो ये बता दे कि 19 तारीख को कि चुनाव के अंदर वोट किसको डले हैं, वो 22 का रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? वो जनता के हाथ में, मैं तो आश्वस्त हूँ। जनता क्या चाहती है वो जनता के हाथ में। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा और 100% जीतूंगा।